आरसीबी के स्टार पेसर यश दयाल इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। आरोप कुछ इतने संगीन है कि या तो कड़ी सजा मिलेगी या तो यहां से कुछ ना कुछ उनके लिए अनर्थ होता हुआ दिख रहा है। क्या है पूरी बात समझाऊंगा आपको, और यह मामला इतना संगीन है कि मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आए। क्योंकि ऐसे मैटर्स में जनरली यह होता है कि लोग एक तरफ की बात सुनते हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और उसके अनुसार उनके लिए जो दूसरा पक्ष रहता है वो गुनहगार बन जाता है। आज यहां पे हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, दोनों पक्ष की बात करेंगे और आपको पूरी की पूरी बात विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और आरसीबी के स्टार पेसर यश दयाल, जिन्होंने इस साल आरसीबी को उनकी मेडन टाइटल जितवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। कैसे, आपको बात समझाता हूं। दरअसल एक महिला ने, जिन्हें इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में एज अ विक्टिम करार किया जा रहा है, पर अभी तक ये सारी की सारी जो बातें चल रही हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चल रही हैं। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो महिला हैं जिन्हें विक्टिम करार किया जा रहा है, इनसे रिलेशनशिप में थे यश दयाल। यश दयाल ने इन्हें बारंबार शादी करने के लिए मनाया कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, मुझे करियर में इतने आगे बढ़ जाने दीजिए, ये कर लेने दीजिए, वो कर लेने दीजिए। और उसके बाद जब अब यश दयाल सेटल्ड हो चुके हैं और वो महिला उनसे ये कह रही हैं कि अब जो आपने वादा किया था उसे पूरा कीजिए, तो ऐसे में यश दयाल अब बैक सीट पे आ चुके हैं और मना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरी बात क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये महिला जो है जिन्हें विक्टिम करार किया जा रहा है, ये यश दयाल के साथ क्लेम कर रही हैं कि 5 साल से रिलेशनशिप में थी। इनका 5 साल का लंबा टेन्योर जो था, इसमें यश दयाल के बहुत सारे अप्स डाउन्स थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें मदद की है उस सारे फेज से निकलने में। और उस दौरान जब इनकी बातें होती थी तो यश दयाल ने इन्हें मल्टीपल टाइम्स ये भी कहा था कि एक बार मेरा करियर सेट हो जाए या फिर मैं अपने करियर में आगे बढ़ जाऊं तो फिर आई विल मैरी यू। और जब वो मौका आया तो अब यश दयाल इन्हें मना करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने अब रिपीटेटिव टाइम्स उन्हें अप्रोच किया है। अब जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात इस पूरे टॉपिक की वो ये है कि इन महिला ने यश दयाल के ऊपर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों टॉर्चर का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि उन्होंने फिजिकली अब्यूज़ किया है मेरा, मेंटली मेरे साथ खेला है, इमोशनली मुझे तोड़ के रख दिया है। बात क्या है अब जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल ये जो महिला हैं ये क्लेम कर रही हैं कि इनके पास सारे कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद हैं जिससे ये इस चीज़ को प्रूव कर सकती हैं कि कैसे यश दयाल ने इनके साथ गलत किया है। इसके लिए पहले वो यूपी के क्राइम ब्रांच में जाती हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाती हैं, एफआईआर लिखवाने की कोशिश करती है, पर वहाँ से कुछ ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद यूपी में एक सिस्टम चलता है। उसमें यह है कि आप यूपी गवर्नमेंट का एक जस्टिस कोर्ट बनता है, यूपी गवर्नमेंट के उस जस्टिस कोर्ट में जाके आप अपना जो भी दर्द है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसको लेके वहाँ पे बात कर सकती हैं, उस पूरे मैटर को वहाँ पे रख सकती हैं। और वहाँ से अगर परमिशन मिलती है तो फिर ये बात पुलिस फोर्स तक चली जाएगी। उन्हें फिर बोला जाएगा कि भैया आप इस पर और ज़्यादा जांच पड़ताल कीजिए कि बात क्या हुई एक्चुअली। तो इन्होंने फिर यूपी जस्टिस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से जब इन्होंने सारे अपने कंक्लूसिव एविडेंस पुट किए, स्क्रीनशॉट्स, वीडियो कॉल्स, चैट्स, सब कुछ दिखाया, तो उन्होंने यूपी पुलिस को यह कहा है कि इनके पास वो सारे एविडेंस मौजूद हैं जिसके तौर पे आप ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये कैरी कर सकते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है तो ऐसे में यूपी पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है, यूपी गवर्नमेंट भी एक्शन में आ चुकी है। बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि अब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये डालना लगातार शुरू कर दिया है कि किस तरीके से यश दयाल ने इन्हें एक तरीके से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली टॉर्चर किया है। ये अपने कई सारे इंस्टाग्राम में अपना दर्द छलकाते हुए भी नजर आई हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ित आई हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित रही हैं ये अभी तक। और साथ ही में इन्होंने बार बार अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे इस चीज़ का मेंशन किया है कि मैं चाहूँगी कि जितने भी फैंस हैं यश दयाल के, जो भी ऑडियंस है जो अभी इस बात को देख रही है, जो अभी पढ़ रही है इस पूरी चीज़ को, वो कम से कम यश दयाल से ये रिक्वेस्ट करे कि वो अपना कमेंट सेक्शन एक्टिव कर दें। अभी हाल फिलहाल में एक और केस ये हो गया कि यश दयाल ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी फियरलेस बोल के।
उस पर उन्होंने वापस से अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने इस पर अपनी तरफ से ये कहा कि जितना मैं सोच सकती हूँ तुम मुझसे ज़्यादा गिरते जाते हो हर बार, और ऐसे करके इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें कही कि ये मैं पहली विक्टिम नहीं हूँ जो यश दयाल के इस ट्रैप का शिकार हुई है, ऐसी कई सारी और लड़कियां हैं और उन सबके बिहाफ पे मैं खड़ी हो रही हूं, और अगर इसकी जांच हो पूरे तरीके से तो शायद यश दयाल बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कई सारे राज खुलते जाएंगे जो कि यश दयाल के लिए एक तरीके से दिक्कत बन सकते हैं। ऐसे में अब आपको यहाँ से दो चीज़ समझनी चाहिए। पहला, हमने आपको बताया महिला का पक्ष। दूसरा चीज़, आपको पता है कि देश में अभी कई जगह पे ऐसा भी चल रहा है जहाँ पे ये देखा जाता है कि महिलाएं किसी न किसी तरीके से जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो भी जिनके साथ वो रिलेशनशिप में या फिर जो उनके हस्बैंड हैं, उन पे कई सारे केस कर देती हैं और फिर बाद में वो सारी चीज़ें जाके फेक निकलती हैं। उसका नैरेटिव जो रहता है वो कुछ अलग रहता है। ऐसे में जब तक इस पूरे ये केस की पुष्टि नहीं हो जाती, ठीक तरीके से जांच नहीं हो जाती, अभी बस यही कहा जा सकता है कि वो कन्विक्टेड हैं, वो गिल्टी नहीं है। गिल्टी कौन है ये पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। तो ये दोनों साइड का मैटर था जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हो सकता है कि यश दयाल के पास भी कुछ ऐसे एविडेंस हो जो इस केस को पूरे तरीके से घुमा के रख दें। हो सकता है कि ये जो महिला इस वक्त क्लेम कर रही हो वो भी एक तरीके से बड़ी सच्चाई हो और यश दयाल को इसके बदले कुछ ना कुछ बड़ा जुर्माना या फिर कड़ी सज़ा मिले आगे चल के। क्या होने वाला है उसकी पल पल की जानकारी हम आपको देंगे, पर हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी एक साइड की बात को सुन के अपना पूरा एक नैरेटिव मत बिल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक ये जितनी भी बातें चल रही हैं वो कयासों पे चल रही हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद पड़ी होगी और साथ ही में आपको पूरा जो केस था उसके बारे में भी एक तरीके से क्लियर कट जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद पड़ी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही में रन स्कोर पे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।